एएलपी साइको टेस्ट के आपके एग्जाम हो गए, कुछ लड़के के एग्जाम अच्छे हुए, कुछ लोगों के साथ दिक्कत हुई जिनका रिशेड्यूल भी किया जा रहा है मेरे भाई। पर जिनका एग्जाम अच्छा रहा उनके मन में डर है कि मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उनका लग रहा है कि उनकी एक्यूरेसी कम है। जैसे कि कोई 20 क्वेश्चन आया था अगर मेमोरी में, तो उनको लग रहा है कि मैंने 16, 17 या 18 ही क्वेश्चन सही किए हुए हैं। आपके क्लॉक वाले में ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे 15-16 ही सही हुए हैं, तो क्या मैं टी स्कोर जो कि 42 मिनिमम है उससे पार ला पाऊंगा, क्या मैं जो है साइको क्लियर कर पाऊंगा। क्यूब वाले में भी कुछ लोगों के साथ दिक्कतें हुई। क्यूब में हालांकि आपको अच्छा खासा समय मिला है, बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गया था मेरा क्यूब, पर कुछ लोगों का कहना है कि 45 के आसपास मैंने किया हुआ है। तो इसी पर हम बात करेंगे, क्या जिनके कम है नंबर, अगर अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट किया है वो अगर कम है, तो क्या उनका 42 से ऊपर हो पाएगा कि नहीं, जो आपके डाउट है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि साइको की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इस पर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, साइको की कोई कट ऑफ नहीं जाती। साइको का कट ऑफ नहीं होता। आपकी कट ऑफ जानते हो क्या होती है? साइको का आउट ऑफ 30 निकलेगा, जो कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। जितना नंबर आपका आएगा हर एक बैटरी टेस्ट में 42 टी स्कोर से आप जितना लेके आएंगे, अगर 42 से ऊपर लेके आए तो आप पास हैं। जितना भी आप टी स्कोर लेके आए, किसी में 50, किसी में 60 या जो भी लेके आए, उसको मिला के आपका जो है आउट ऑफ 30 निकाल जाता है। और आउट ऑफ 30 जो भी नंबर आएगा वो डायरेक्ट आपके वो नंबर उठा के जोड़ दिए जाते हैं। आपके एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए में जो भी नंबर होगा उसका 70% निकाल के उसके बाद इन नंबर को ऐड किया जाता है, और जितना नंबर होगा वो आपका फाइनल मेरिट के लिए नंबर होता है। और उसके बाद फाइनल मेरिट के लिए रेलवे जो है कट ऑफ निकालती है। तो वो चीज़ें देखनी होती है कि आप कट ऑफ पार कर रहे हो कि नहीं। साइको की कोई कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है मेरे भाई। साइको की कोई कट ऑफ नहीं निकलती। साइको में आपको जो है मिनिमम 42 टी स्कोर लाना होता है हर एक बैटरी टेस्ट में। तो जिनके अंदर ये डाउट है कि साइको की कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये गलत तरीका है आपका। कट ऑफ साइको की जाती ही नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं होती। लोग ये पूछ रहे हैं कि टी स्कोर क्या जो है आरआरबी वाइज निकलेगा, शिफ्ट वाइज निकलेगा, जोन वाइज निकलेगा, आपके जो है ओवरऑल कैंडिडेट को लेके मिला के निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई साहब कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साइको से पहले ये वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आरडीओ के गाइडलाइंस जो उनके आरटीआई रिप्लाई आए हुए थे उसको दिखाते हुए मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। और ओवरऑल जो मैंने देखा कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं, देखो क्लियरली कोई नहीं बोल सकता क्योंकि आरडीएसओ ने कहीं पर भी क्लियर नहीं किया हुआ, पर जो आरटीआई का रिप्लाई था, जो इनकी गाइडलाइंस थी, जो पीडीएफ जारी की थी, उसके हिसाब से मैंने देखा है। तो ऐसा पता चल रहा है कि आल कैंडिडेट का ये मिला के आपके जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पे ही जो है आपका मीन जो होता है, इसी पे आपके टी स्कोर जो है डिपेंड करता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आल कैंडिडेट का मिला के बनाएंगे, ना तो आरआरबी वाइज ना तो शिफ्ट वाइज मेरे भाई। इस चीज़ को आप देख सकते हो। अगर मेरी बातों पर आपको डाउट लग रहा हो तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, मैं किस हिसाब से ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर जो है शिफ्ट वाइज ना निकाले या फिर आरआरबी वाइज ना निकाले तो ये गलत होगा, क्योंकि हर एक आरआरबी में किसी में कम कैंडिडेट को बुलाया गया है, किसी में ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है ना। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फिर तो मान लीजिए कि आपके गोरखपुर के लड़के मान लो कि वो फेल कर गए सारे के सारे, है ना। और किसी मतलब ओवरऑल अगर लिए जा रहा है ना, तो यहाँ पे मान लो कम लड़के मिल गए गोरखपुर में और चंडीगढ़ में ज़्यादा लड़के मिल जाए, जबकि वहाँ पे सीटें कम है, तो ये तो गलत चीज़ है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कट ऑफ जाती ही नहीं है, कट ऑफ नहीं होती आपकी। इस पे होता है कि कौन पास कर रहा है कौन फेल कर रहा है, बस इतना ही होता है। अगर आपके गोरखपुर में 100 सीटें हैं और 200 लोगों को बुलाया गया था साइको टेस्ट देने के लिए, और साइको टेस्ट में 200 लोगों ने ही हर बैटरी टेस्ट में 42 टी स्कोर से अधिक लेके आए हैं, तो सबको पास किया जाएगा। ऐसा ही नहीं कि 100 सीटें हैं तो टी स्कोर कट ऑफ निकाल के साइको में फेल किया जाए जानबूझ के, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए कट ऑफ आपकी फाइनल मेरिट की बनती है कि 100 सीटें हैं तो 100 लोगों को ही बुलाया जाएगा, तो उसके लिए आपकी कट ऑफ बनेगी उसके लिए। पर उसके लिए वो अलग प्रोसेस है आपका। जब साइको पास कर जाएंगे उसके बाद आपके नंबर को ऐड किया जाएगा आपके सीबीटी 2 के पार्ट ए के साथ, उसके बाद आपका नंबर देखा जाएगा। फिर रेलवे कट ऑफ निकालती है कि हाँ इतने लड़के के नंबर आ रहे हैं तो मुझे 100 लोगों को ही चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं एक कट ऑफ रखूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो रेलवे एक तो देखती नहीं है, या आरडीएसओ देखता है आपका साइको टेस्ट, उसके हिसाब से आप बस देखा जाएगा कि अगर आपके 42 टी स्कोर से अधिक है, अगर ज़्यादातर लड़के का अधिक है तो ज़्यादातर लड़कों को पास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीट के हिसाब से देख के आपकी कट ऑफ निकाली जाए और उसके हिसाब से आपको फेल किया जाए। तो इस चीज़ की चिंता ना करें, और कट ऑफ करके ऐसा पूछना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कट ऑफ बनती ही नहीं है इसकी। तो उस चक्कर में ना रहें, आप बस ये देखें कि आप 42 टी स्कोर लेके आ पा रहे हैं कि नहीं। उस पर हम बात करते हैं कि आपका जो टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, टी इक्वल टू आपका 50 प्लस ब्रैकेट में आपके होते हैं एक्स माइनस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना होता है, ठीक है मेरे भाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपका कम हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम हो रहा है तो आपका जो है टी स्कोर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बढ़ रहा है तो टी स्कोर घटेगा। ऐसे ही सेम
मीन भी अगर आपका बढ़ रहा है तो टी स्कोर आपका घटेगा, और मीन अगर घट रहा है तो आपका टी स्कोर जो है बढ़ेगा। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें खेला क्या है भाई साहब, देखो इस फॉर्मूले को ही इसी हिसाब से बनाया गया है ताकि सारी चीज़ें जो है फेयर हो सके, हर एक कैंडिडेट को अच्छा मौका मिले, ठीक है मैं भाई। इसमें क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बढ़ता है, ये चीज़ें देखो, आपका मीन आ गया और लोगों के ना जो बिखराव वो है आपके स्कोर में, जैसे कोई लेके आ रहा है 20 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ, कोई 19 करके आ रहा है, कोई अगर 17 करके आ रहा है, कोई 18 करके आ रहा है, जैसे कि बातें निकल के आ रही है कि ज़्यादातर लड़कों ने अच्छा किया हुआ है, तो आपके मन में डर है कि हो सकता है मैं फेल कर जाऊँ। अगर ज़्यादातर लड़के अच्छा कर दें, ज़्यादातर अच्छे लड़के कर दें, इसका मतलब मीन के आसपास हैं वो। मीन अगर आ रहा है 17 तो 19 किसी ने किया है, किसी ने 18 किया है, कोई 17 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है ना, कोई 15 कर रहा है। ज़्यादातर लड़के आप बोल रहे हो अच्छा कोई 10 तो करेगा नहीं आपके हिसाब से, कोई 10 नहीं कर रहा, कोई 12 नहीं कर रहा, यानी कि ज़्यादातर लड़के आपके मीन के आसपास हैं, ठीक है मैं भाई। तो अगर मीन के आसपास है, ज़्यादा बिखराव नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो आपका कम होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो फिर टी स्कोर बढ़ेगा। समझ लो मैं बात को, अगर अच्छा ज़्यादातर लड़के अच्छा करके आ रहे हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो रहा है और आपका मीन जो है आपका टी स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ज़्यादातर लड़के थोड़ा कुछ कम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब बिखराव जो है ज़्यादा है, 19 कोई करके आ रहा है, कोई जो है 15 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, और आपका मीन अगर 16 आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो इसमें अगर ज़्यादा बिखराव है ना, आपके मीन से ज़्यादा लड़के गैप दिख रहे हैं, कोई 19 कर रहा है, 10 ही है तो ज़्यादा गैप दिख रहा है ना, नीचे इधर कोई 8 ही करके आ रहा है तो ये गैप ज़्यादा दिख रहा है। अगर बिखराव ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बढ़ता है, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है तो टी स्कोर घटता है। समझ लो, फॉर्मूला ही इस हिसाब से बनाया गया है कि सबको एक जो है फेयर मौका मिले, उस हिसाब से ये चीज़ें बनाई गई हैं। बहुत ही सोच समझ के IDSO वालों ने बनाया है इस चीज़ को, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर ज़्यादातर लड़के अच्छा करके आए हैं, ठीक है, और आपके जो है किसी को 15 करके आया है, कोई 16 करके आया है, तो उसको डर है मेरे भाई। तो मैंने अभी सुबह से, अभी बज रहा है 1:25 हो रहा है, ठीक है भाई, 1:25 हो रहा है, मैं लगभग 10 बजे से बैठ के बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा था, और चीज़ों को मैं देख रहा था कि अधिकतर अगर लड़के अच्छा करके आते हैं तो क्या किसका कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने देखा, मैंने एक स्कोर रखा, ज़्यादातर लड़कों को किया है 18 और 19 के पास, और कुछ लोगों को मैंने किया हुआ 15 और 16 के पास। 15 से नीचे किसी का मैंने रखा ही नहीं। तो 15 से अगर नीचे मैंने नहीं रखा तो मैंने ये पाया है कि भाई साहब 16 तक के लड़के जो हैं 42 प्लस टी स्कोर लेके आ रहे हैं। हाँ, आपका जो है 15 वाला थोड़ा सा लग रहा है, उसमें दिक्कत लग रही है, पर ऐसा होगा नहीं, रियल में ऐसा नहीं होगा मेरे भाई साहब, क्योंकि रियल में बहुत सारे लोगों के डाटा होंगे, मैंने 10 लोगों का ही देखा हुआ है, और रियल में इतने लोग के डाटा होंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है अच्छा ही करके आए, कुछ करके आएंगे कम, कुछ उससे ज़्यादा करके आएंगे, और इसमें आपके स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में फ़र्क पड़ेगा। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, और भी चीज़ों को मैंने देखा, जब चीज़ों को थोड़ा कम और ज़्यादा करके देखा है, तो फिर मैंने एक चीज़ पाया कि अगर कोई 70% से ऊपर करके आ रहा है, 70% से ऊपर करके आ रहा है, तो वो आराम से 70 से 90% के आसपास कोई करता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके क्यू वाले में 50 आते हैं, ठीक है, तो आपका 45 हो जाएगा 90 के आसपास। उससे अगर 40 कर रहा है कोई तो 80 के आसपास कर रहा है, कोई 35 कर रहा है तो 70% के आसपास वो स्कोर कर रहा है। तो 35 से अगर 45 के बीच में कोई रह रहा है आपके किसी भी बैटरी टेस्ट में, कोई भी बैटरी टेस्ट हो, अगर आप उसके 70%, जैसे 20 क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जो 70 निकलेगा, और अगर आप उसके 90% करके आ रहे हो, तो अगर इसके बीच में कोई है 70% से 90% के अगर बीच में कोई रह रहा है तो उसका टी स्कोर जो है 50 से 60 के बीच में रहेगा, 50 से 60 के बीच में रहेगा आपका। तो अगर आप 70 से ऊपर करके आ रहे हो या फिर 70% तक भी करके आप आ रहे हो तो आप पास कर जाओगे भाई अच्छे खासे स्कोर से। 50 प्लस स्कोर आपका 42 से बहुत अच्छा रहता है, आप 8 नंबर जो है अधिक रह रहे हो, है ना मैं भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से करके आए हो। कोई भी अगर 15 करके आया है या 16 करके आया है, 17 करके आया है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका फाइनल जो आउट ऑफ 30 निकलेगा, आउट ऑफ 30 जो निकलेगा, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं 22 टी स्कोर लेके आ जाऊँ या 23 टी स्कोर लेके जाऊँ, तो इतना नहीं होगा, 21 के आसपास आएगा। आप जो है 22-23 तक नहीं जा पाएंगे। अगर आपने जो है दिक्कत की है थोड़ी कम, आपने जो है एक्यूरेसी के साथ अगर अपना अटेम्प्ट लिया है मेरे भाई, ठीक है, पर आप पास कर जाओगे। तो पास करने की आप चिंता ना करिए। हाँ, आपका आउट ऑफ 30 में, क्योंकि भाई मैं बस मैं खुश करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जनरली बातें बता रहा हूँ आपका। अगर आपने कम एक्यूरेसी के साथ चीज़ें की हैं, एक्यूरेसी का मतलब आपने कम अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं करता, आपने कम अगर सही क्वेश्चन किए हैं ना मेरे भाई, तो आपके टी स्कोर फाइनल जो आउट ऑफ 30 आएगा उस पर फर्क आपको देखने को मिलेगा। कि अगर आपने 22 सोच के रखा था कि मैं 23 लेकर आऊँगा या फिर 24 के आसपास लेकर आऊँगा, तो उतना आपका नहीं जा पाएगा, 20, 21 या 22 के आसपास रह सकता है, मतलब 21 कुछ रह सकता है, ठीक है मेरे भाई, और पर आप पास कर पाओगे, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से नंबर के साथ आपको चीज़ें दिखाऊं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम होता है तो कैसे आपके पे फर्क पड़ेगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है तो कैसे फर्क पड़ेगा, आपके जो है मीन अगर कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं तो कैसे होगा, तो उस पर अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट चीज़ों को दिखाते हुए वीडियो बनाऊँ,
तो भाई साहब इस पर आप अपना अच्छा से रिस्पॉन्स दें, लाइक करें, शेयर करें या फिर कमेंट करें। अच्छे अगर आपके इस पर रिस्पॉन्स आते हैं तो फिर मैं देखूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब। 4 तरह से आपको चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। एक बार तो आपको मीन बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, फिर मीन घटा के दिखाना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है घटा के दिखाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा माथा पेची ज़्यादा है, और जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो ऐसे किया हुआ कि आपको समझ में आएगा ही नहीं। मैंने अपने नॉर्मल राइटिंग में कर दिया, आपको दिखाने के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके उसको अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो उसमें समय लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि उस हिसाब से दिखाएं तो इस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। अच्छे से लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए